ओके क्लास 10th, आज एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और डायग्राम बहुत ही सही वे से फॉर्म करना है, तब आपका काम आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees. इतना ही पढ़ के रुको अभी, सोचो। From the top of a 7 meter high building, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। From its top, the angle of elevation of the टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्रीज। तो आप बिल्डिंग, आप अपने आप को समझो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आप हो और आप एक केबल टावर को देख रहे हो, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 60 डिग्रीज। केबल टावर इसका मतलब उसका टॉप ऊंचा है, तभी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये ग्राउंड फॉर्म किया, ये 7 मीटर टॉल बिल्डिंग सपोज कर ली हमने, नेम इसका दिया, दिस इज ए बी, और ये केबल टावर ये फॉर्म कर लिया, दिस इज सी डी 90 डिग्रीज। अब आप फिर से क्वेश्चन को रीड कर लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्रीज। तो आपका केबल टावर का टॉप सी है, तो वहां से ए से इस सी को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, तो यहां हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा और ये ज्वाइन किया सी, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। यहां तक आपका हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज। तो इसी पॉइंट से इसके टावर के फुट को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स आप नीचे देख रहे हो। और कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 45 डिग्रीज। तो आप ए पे हो और डी को देख रहे हो, तो ए से डी को ज्वाइन किया, ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्रीज। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हेल्प से ये एंगल भी 45 डिग्रीज। आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, तो आपके पास एक सिंपल सा वे है, ये 7 मीटर है, इसका भी नेम हम कुछ दे देते हैं, दैट इज ई दे दिया। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, अपोजिट वाला इक्वल है क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया है। इसे लेट कर लेते हैं x मीटर्स और ये CE को लेट कर लेते हैं h मीटर्स। डायग्राम कंप्लीटेड। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी होगी जो हम लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल्स टू 7 मीटर, हाइट ऑफ केबल टावर सी डी इक्वल्स टू, आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा टोटल हाइट जो है दिस इज h प्लस 7 मीटर होगा, h प्लस 7 ये टोटल हाइट है। बस अब ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हो। तो एट फर्स्ट हम ये राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, देखिएगा ये 45 डिग्रीज एंगल है, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? tan में आता है। परपेंडिकुलर नोन है, बेस पता करना है, x की वैल्यू पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? tan लोगे, tan थीटा, tan कितना? 45 डिग्रीज, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस बी डी। tan 45 की वैल्यू याद होगी आपको, दिस इज 1 एंड ए बी इज 7
BD इज x, क्रॉस इनटू करोगे तो दिस इज x इक्वल्स टू 7 मीटर्स। x आपके पास 7 आ गया। अब आप मूव करोगे इन राइट ट्रायंगल CEA, या आप ऐसा नेम ले लो AEC, लेकिन इसमें एक केयर करना है, ये x है तो ये अपोजिट वाला भी x होगा, तो इसे भी मार्क कर दिया x। तो इन राइट ट्रायंगल AEC 60 डिग्रीज एंगल है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो फिर से आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दैट इज tan लेना पड़ेगा। दिस इज tan 60 डिग्रीज, परपेंडिकुलर CE, बेस AE। tan 60 डिग्रीज की वैल्यू याद है √3, CE इज h, AE इज व्हाट, x। क्रॉस इनटू करो 1 इंटू h, दिस इज h √3x। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड, तो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 7 एंड दिस इज h इक्वल्स टू 7 √3 मीटर्स। आपको हाइट ऑफ केबल टावर चाहिए, लिखिए हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल्स टू, क्या है हाइट केबल टावर की, h प्लस 7, दिस इज h प्लस 7 मीटर्स। तो h दिस इज 7 √3 प्लस 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, दिस इज √3 प्लस 1 मीटर्स। आप इसके आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, यहां तक आंसर नहीं छोड़ पाओगे। तो 7 √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1। अब कैलकुलेशन आप प्रोसीड करो, इधर देखो, दिस इज 7, 1 इस 1 में ऐड होगा, याद रहे, ये नहीं कि 4 कर लेना, यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 2.73 इंटू कीजिए 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 and 2 51, 7 2 is 14 and how much 5, 14 5 19 decimal, this is meters, approx value है ये, this is the answer। अब आप इसमें क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छी करो, क्या है, कहाँ से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, ध्यान से पढ़ोगे डायग्राम को। बस ये पहला पार्ट यही है कि क्वेश्चन रीड करके डायग्राम अच्छी तरह फॉर्म करो, बाकी का प्रोसेस आसान रहता है। डायग्राम सही तो आपका सब कुछ सही। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।